हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है डिटेल्ड क्लास की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं और आज मैंने जो टॉपिक लिया है, जो सब्जेक्ट लिया है, वो है आपका इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। सबसे पहले हम लोग जो है भारतीय राज व्यवस्था और जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है यानी कि भारत का जो इतिहास है, इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो बाकी दो सब्जेक्ट है यानी कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को कंप्लीट पढ़ेंगे और ये ड्यूरेशन आपका आई थिंक 1 महीने तक चलेगा, तो आपको 1 महीने तक बने रहना है। बाकी आज आपका पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ ही कल से जो है हिस्ट्री के क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे साथ में। तो पॉलिटी और हिस्ट्री का क्लास जो है वो एक साथ चलेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि पॉलिटी का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आप लोगों का डिटेल क्लास के अलावा बाकी स्टैटिक की क्लास और जो PYQs की क्लास वो चलती रहेगी, है ना, वो साथ में चलेगी, बट ये डिटेल क्लास आपका अलग से चलेगा और पूरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल रहा है और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। बाकी आप लोग क्लास खुद देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसके बेसिक्स को, इसके इंट्रो को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी से अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें देखते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो हम लोग जैसा कि यहां पर देख रहे हैं कि हम लोग भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी जो है इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। ये क्लास जो है वो बाइलिंगुअल होगा यानी कि ये दो भाषा, दोनों ही भाषा में होगा। जो दो भाषा है वो कौन सी है वो पता ही है, हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो हम लोग इसको यानी कि जो भी कंटेंट रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा रहेगा ताकि दोनों ही माध्यम के बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। जो आपको PDF मिलेगा, जो नोट्स में मिलेगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिलेगा, अलग अलग, हिंदी के अलग मिल जाएंगे, इंग्लिश के अलग आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रथम क्लासेस, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे कंटेंट, सारे जो PDF PPTs हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग दो भाषा यानी कि हम लोग जो है हिंदी, है ना, हिंदी एवं इंग्लिश, है ना, एंड जो हमारा इंग्लिश है, दोनों ही भाषा में ये रहेगा, ठीक है। क्लास रहेगा सारा है, पूरा जो आपका सिविक्स का क्लास है बाइलिंगुअल रहेगा, पूरा हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स, जो भी क्लासेस होंगे सारे के सारे क्लासेस जो है वो बाइलिंगुअल रहेंगे। चलिए, बाकी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहले तो ये समझेंगे कि हमें इंडियन पॉलिटी में पढ़ना क्या क्या है, क्या ज़रूरी है पढ़ना, है ना, और कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है। ये सब हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमें समझना है, ठीक है, कि हम लोग इंडियन पॉलिटी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि आप वीडियो को 1.25 पे आप चला के देख सकते हैं अगर आपको स्लो लगे, है ना। जो मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो रिवीजन कर रहे हैं, तो आप 1.25 या 1.5 पे भी चला करके देख सकते हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, और पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप पूरे क्लास को देखिए, कंप्लीट देखिए, एक एक चीजों को समझिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, है ना, इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पॉलिटी जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय, है ना, राज व्यवस्था। तो भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है। अगर भारतीय राज व्यवस्था की बात करें, इसमें पढ़ना क्या होता है, देखिए भारतीय राज व्यवस्था में जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है वो एक ही टॉपिक से होता है, वो होता है संविधान। जो मेजॉरिटी पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपका एक टॉपिक से आएगा और वो टॉपिक क्या है, संविधान। संविधान को हमको पूरे डिटेल में, उसमें भी क्या क्या पढ़ना है वो सारा मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा, वो सब आपको पता चल जाएगा अभी। जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो संविधान, हम लोग संविधान को पढ़ेंगे क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है वो अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, इन सब टॉपिक से आपको रहेगा, ठीक है। और भी उसमें कई से संविधान के संशोधन है, उन सब से रहेगा, उसको हम लोग अभी अलग से डिटेल में देखेंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने उसकी लिस्टिंग अलग से है, ठीक है। तो एक तो हम लोग पढ़ेंगे संविधान, ठीक है, ये रहेगा। दूसरा जो टॉपिक आपके एग्जाम में पॉलिटी में इंपॉर्टेंट होता है या जिससे क्वेश्चंस बनते हैं उसको आप कह सकते हैं, आप उसको सत्ता कहिए या आप उसको सरकार भी कह सकते हैं। एक तरह से सत्ता, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम इसको पावर कहते हैं, है ना। या फिर आप इसको एक तरह से गवर्नमेंट भी कह सकते हैं ना, एक तरह ये क्या हो गया, सरकार, जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं। इसमें क्या पढ़ना होता है, देखिए अगर आपने क्लास 9-10 पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा कि सत्ता को जो है हमारे संविधान में उसको बांट दिया गया है ना, सत्ता का बंटवारा किया गया है, ठीक है। और हम लोग उसी और सत्ता का जो बंटवारा है वो दो रूप में किया गया, एक तो उसके अंग बना करके, ठीक है, सरकार के अंग बना करके, और दूसरा सरकार के स्तर में। यानी कि हमें इसमें जो पढ़ना है, अगर मैं सत्ता की बात करूं तो इसमें जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सत्ता के जो अंग हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन। ये गवर्नमेंट के ऑर्गन की बात हो रही है, अंग की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, देखिए अगर सत्ता के अंग की अगर मैं बात करूं तो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा, सत्ता के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जिसको हम लोग बोलते हैं विधायिका, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, विधायिका, है ना, विधायिका, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विधायिका, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जीक्यूटिव। बात समझ में आ रही है, अभी सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो एग्जीक्यूटिव हो गया। तीसरा हमारा क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियरी, है ना, जुडिशियरी, इसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियरी। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अगर यहां से थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते चलता हूं, विधायिका क्या करती है, विधायिका का जो काम है, इसका काम है टू मेक लॉज, यानी कि कानून बनाना, ठीक है। इसका काम क्या है, विधायिका का काम क्या है, तो इसका काम है टू मेक लॉज, है ना। यानी अगर हिंदी में मैं कहूं तो इसका मतलब ये हुआ कि विधि का निर्माण करना या कानून बनाना, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कानून बनाना या कानून का निर्माण करने का काम जो है वो होता है किसका, विधायिका का। कार्यपालिका क्या करती है, ये उन लॉज को इंप्लीमेंट करती है। कार्यपालिका का काम क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट करना या उसको अप्लाई करना, बोलिए इंप्लीमेंट आप जो कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, टू इंप्लीमेंट, है ना, टू, है ना, अप्लाई बोल लीजिए, है ना, टू अप्लाई, और है ना इम्प्लीमेंट, है ना, इम्प्लीमेंट लॉज, है ना, इसको लॉज का यानी कि कानून को इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि ये कानून, है ना, बेसिकली क्या कह सकते हैं कि कानून को स्थापित करना, ठीक है। देखिए जो लोग, जितना भी मैं बोर्ड्स पे लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसको आपको भी राइट डाउन करते जाना है, क्योंकि नोट्स में आपको जो है पीपीटी जो बना रहेगा उसका मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, लेकिन नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठिए और नोट्स खुद से बनाते चलिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि सारे ही चीज़ें आपको पीडीएफ के भी फॉर्म में मिल जाए, बट आप लिखेंगे तो आपको याद भी ज़्यादा रहेगा, ये भी ज़रूरी है। तो कानून को स्थापित करना जो है ये काम होता है किसका, ये विधायिका का काम होता है। फिर जुडिशियरी का काम क्या होता है, देखिए जुडिशियरी का काम होता है लॉ को एक्सप्लेन करना, यानी कानून की व्याख्या करना, और दूसरा होता है कि जो हमें संवैधानिक अधिकार मिले उसकी रक्षा करना। तो इसका काम क्या होता है, न्यायपालिका का काम क्या है, तो इसका काम है टू एक्सप्लेन लॉज, है ना, इसका काम क्या है, टू एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन लॉ, है ना, यानी कि कानून की व्याख्या करना। क्या करना, कानून की व्याख्या, ठीक है। चलिए तो हमने इसे कानून की व्याख्या करना का करना जो है ये काम किसका है, जुडिशियरी का। देखिए जुडिशियरी का एक सवाल भी कई बार एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, जुडिशियरी को कहा जाता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो कहते हैं, है ना, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
हिंदी भी मैं बताते चलूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि इसको संविधान, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का संरक्षक है ना, तो ये संविधान का संरक्षक, ठीक है, संरक्षक किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है जो आपका न्यायपालिका, और न्यायपालिका में कौन है, सुप्रीम कोर्ट मेनली, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे इसमें हाई कोर्ट भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, जो वो कहा जाता है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में किसको, इसको सुप्रीम कोर्ट को, है ना, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, यानी कि एससी जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, इसको हम लोग कहते हैं, आपको पता भी होगा कि जितने भी अधिकार, संवैधानिक अधिकार हमें हैं, ठीक है, उन सब की रक्षा या सुरक्षा जो करता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट या हमारी न्यायपालिका बेसिकली करती है। हाई कोर्ट भी करती है, हाई कोर्ट के हम लोग पढ़ेंगे, कोर्ट्स को तो अलग से पढ़ेंगे कि जब हम संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें, या फिर ये कहिए कि यहाँ जब हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे तो यहाँ पर उन सबको, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन सबको, क्रिमिनल कोर्ट सब है, उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, विधायिका की अगर मैं एक बात करूं, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, विधायिका में भी आप एक चीज जानते होंगे, ठीक है, जब मैं विधायिका की बात करता हूं तो विधायिका के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। देखिए, एक जो होता है केंद्र स्तर पर, है ना, यानी केंद्रीय विधायिका, है ना, एक होता है हमारा क्या, एक होता है केंद्रीय विधायिका और एक होता है राज्य विधायिका, ठीक है, स्टेट वाला, ठीक है। केंद्रीय विधायिका, है ना, इसको हम लोग क्या है ना, ये क्या है, तो केंद्रीय विधायिका किसको बोलते हैं, हम कहते हैं इसको संसद को, किसको कहते हैं, तो केंद्रीय विधायिका हम बोलते हैं संसद को, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट जो है ना, वो हमारा क्या हो गया, वो केंद्रीय विधायिका, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और उसी तरह राज्य की जब विधायिका की बात आती है तो वो होता है हमारा, जिसको हम लोग विधानसभा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, आपने विधानसभा का इलेक्शन जरूर सुना होगा, है ना, तो विधानसभा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट, या इंग्लिश में नॉर्मली विधानसभा भी लिख देते हैं, या फिर अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश है तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, आप बोलते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया क्या, तो ये होता है केंद्रीय और राज्य विधायिकाएं, ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो एक तो हमने कहा कि सत्ता में हमको क्या पढ़ना है, हमको अंग पढ़ना है, अंग में क्या क्या पढ़ना है, एक बार बढ़िया से फिर से समझ लीजिए। देखिए, एक तो हमको संविधान पढ़ना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, उसमें क्या क्या वो आगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ दूसरा जो टॉपिक हमको पढ़ना है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है और ये हमारा सेकेंड है, और इसी में पूरा जो आपका पॉलिटी है ना, वो इसी में समाहित हो जाता है, इसी में आ जाता है, ठीक है। सत्ता, पावर बोलिए आप, गवर्नमेंट बोल लीजिए इसको, ठीक है, जिसमें हम लोग अंग यानी ऑर्गन पढ़ेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करेंगे। अच्छा, ये तीनों जो हैं वो एक ही स्तर पर होता है, यानी कि तीनों के पास अलग अलग तरह के पावर होते हैं, और ये तीनों जो है वो एक दूसरे के, कहिए कि कार्यों में एक तरह से, कार्यों की एक तरह से देखरेख करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे जो लोक हित में नहीं है, तो जुडिशियरी क्या करती है उसमें, है ना, उसको एक तरह से इंटरफेयर करती है, उसको रोकती है, ठीक है। उसी तरह कार्यपालिका है। तो ये एक लेवल पर बनी हुई बॉडीज हैं, ठीक है, ये एक लेवल पर, इन सब के पास स्पेसिफिक पावर होता है। जब हम लोग, आपने क्लास 9th में पावर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, यानी सत्ता की साझेदारी पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वो यही है, इसी को हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और एक होता है वर्टिकल, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने अंग की बात की, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, तो टू मेक लॉज, इसका काम है कानून बनाना, कानून या विधि का निर्माण करना, ठीक है। कार्यपाल और विधायिका दो तरह की होती हैं, केंद्रीय और हमारा राज्य की विधायिका। केंद्रीय जिसको संसद बोलते हैं, केंद्रीय विधायिका को संसद, और राज्य की विधायिका को हम लोग विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। फिर हमारा कार्यपालिका हो गया, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। इसका काम है टू अप्लाई और इंप्लीमेंट लॉस, यानी कानून को स्थापित करना या एक तरह से लागू करना, ठीक है। फिर हमारा क्या है, न्यायपालिका, जिसको हम लोग जुडिशियरी कहते हैं, इसका काम है टू एक्सप्लेन लॉस, है ना, लॉ को एक्सप्लेन करना, या साथ में ये यानी कानून की व्याख्या करना, और इसके साथ चूंकि ये हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसकी रक्षा भी करता है, इसलिए इसको संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, और मैं पर्सनली इसको रिप्लाई करता हूं सारे ही क्वेश्चंस के, तो आप जरूर अपना क्वेश्चन मेंशन कर दीजिए। तो ये हमारा अंग हो गया। दूसरा जो हमको पढ़ना है, मैं इसको
इरेज कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक तो मैंने कहा अंग, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्तर की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको है ना इरेज कर देता हूं। तो हमने एक चीज पढ़ा है ना, जो हमने सत्ता के बारे में पढ़ा। सत्ता में ही एक दूसरा चीज जो हम लोगों को पढ़ना है वो हमने कहा था स्तर की बात की, ठीक है। स्तर यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल, ये गवर्नमेंट की बात करी। जब हम सत्ता की पढ़ेंगे या गवर्नमेंट को पढ़ेंगे तो एक तो हम उसके अंग को करेंगे जिसमें हमने पूरा अभी आपको बताया, दूसरा हम लोग बात करेंगे स्तर की, लेवल की। ये स्तर का यहां सेंस क्या है, देखिए सत्ता को जो हमने बांटा है 3 अंगों में बांटा, फिर 3 स्तर में भी हमने उसको डिवाइड किया है। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो सत्ता हमने बांटी वो केंद्रीय स्तर पर हमने बांटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट, है ना, यूनियन गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है? यानी इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से क्या बोलेंगे, संघीय या केंद्रीय सरकार, ठीक है। तो आप इसको केंद्रीय या संघीय बोल लीजिए, है ना। तो एक हो गया हमारा पहला स्तर जो होता है वो केंद्रीय या संघीय, ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है, संघीय सरकार, ठीक है। चलिए, जो अभी सेंटर में भी कौन है? बीजेपी। जैसे अगर वर्तमान में देखें तो बीजेपी क्या है, वो केंद्रीय या संघीय सरकार है। फिर दूसरा स्तर होता है, दूसरा वो कौन सा होगा, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है ना, जो हमारा क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे राज्य या राज्य की सरकार बोलिए, या राज्य सरकार हो गया, ठीक है, जो अलग अलग स्टेट का होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय सरकार, है ना, यानी कि लोकल गवर्नमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय सरकार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानीय सरकार, ठीक है, हम लोग बोलते हैं स्थानीय सरकार। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब देखिए, लोकल गवर्नमेंट में भी अगर जब बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इसमें 2 कौन सा होता है, एक होता है पंचायती व्यवस्था, है ना, एक क्या होता है, पंचायती, है ना, पंचायती, है ना, राज जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, पंचायती गवर्नमेंट होता है। और दूसरा होता है हमारा नगर पालिका। दूसरा हमारा क्या होता है, नगर पालिका। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? दूसरा हमारा क्या हो गया, वो हो जाता है नगर पालिका। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसको म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं और इसको हमारा क्या हो गया, तो पंचायती राज को इंग्लिश में वही बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो बहुत क्लियर है, ठीक है। तो ये बस इतना, यही टॉपिक है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। संविधान को, पूरा संविधान ही पढ़ना है। पूरा मतलब ये नहीं कि हर एक चीज को ही पढ़ लेंगे, बट उसके मेजॉरिटी डिटेल्स को पढ़ना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि हमें सत्ता पढ़नी है। सत्ता में सत्ता का जो बंटवारा हुआ है, यानी कि उसके अंगों के बीच में और उसके स्तर, यानी कि ये जो अलग अलग लेवल की सरकार है उसके बीच जो बंटवारा हुआ है सत्ता का, हम लोग इसको पढ़ेंगे और इन सभी व्यवस्था को पढ़ेंगे। यानी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे इसका इलेक्शन होता है, पूरा प्रोसीजर, इसके हेड वेड, बहुत सारी चीजें इसमें। उसी तरह राज्य और लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार हम लोग जो ऑर्गेन्स में, जैसा मैंने दिखाया था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही आपका जो है राज व्यवस्था का मेन टॉपिक है। अभी ये बड़ा, इसके अंदर जब घुसेंगे, है ना, जब हम लोग इसके अंदर जाएंगे तो इसमें हजारों टॉपिक्स बन सकते हैं, ठीक है। और उसमें से हमको चुन चुन करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोगों को पढ़ना है। बाकी आप ट्रस्ट रखिए, आपको सारे ही डिटेल, और जब आप एक बार कंप्लीट करेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। हाँ, लेकिन इसको कंप्लीट करने में 1 महीना लगेगा। हिस्ट्री और सिविक्स को आने वाले 1 महीने में हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। और मेरे अकॉर्डिंग आपका सिविक्स और हिस्ट्री सब में करीब करीब देखिए 80 to 90 क्लास, तो अराउंड 100 आप रखिए कि क्लासेस आपके होंगे, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए ज़रूर तैयार रहिए, ठीक है। मैं तो तैयार हूँ, बाकी आप लोग तैयार रहिए पढ़ने के लिए। ये तो हमने समझ लिया। अब हम लोगों को देखिए, अभी मैंने क्या कहा था पीछे कि हम लोग पढ़ेंगे क्या भारतीय राज्य व्यवस्था में, एक तो संविधान को पढ़ेंगे और एक हम लोग सत्ता या गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। अब सवाल ये होता है कि संविधान, सबसे पहले हम लोग संविधान को स्टार्ट करेंगे क्योंकि संविधान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। और संविधान में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले अब समझते हैं कि संविधान में हमको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स लिखे हुए भी हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं।
देखिए जब संविधान की बात आती है तो संविधान में देखिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि जो भारत का संवैधानिक विकास हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए जब आप भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं ना, इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें इसको हमको दो पार्ट में पढ़ना है ना, एक तरह से दो फेज में बोल लीजिए कि पढ़ना है, क्योंकि भारत में जो संवैधानिक जो ये रूल्स बेसिकली शुरू हुआ, ठीक है, ये आपका दो तरीके से हुआ। एक सबसे पहले जब कंपनी के एक तो कंपनी का शासन जब था, फिर जब क्राउन का शासन आया, और उसके बाद फिर हम लोग आज़ाद हुए, वो तो हम लोग को पढ़ना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जब ये संवैधानिक विकास की हम लोग बात करते हैं, ये बात हो रही है संविधान सभा के बनने से पहले की, है ना, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा संविधान बनाया, ये उससे पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो उस समय पहले की अगर हम बात करें तो हमारा दो पार्ट हो गया। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के अधीन शासन, है ना। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे कंपनी के अधीन शासन, ठीक है, कंपनी के अधीन शासन, ठीक है, अधीन शासन। और ये इसका जो पीरियड रहेगा, कब शुरू हुआ, आप लोगों जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते होंगे, जो लोग नए हैं देखिए ये होता है, ये 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वहां से ये कहानी शुरू होती है। तो 1773 से 1857 तक जो है वो कंपनी का शासन रहता। कंपनी कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है कि भारत में जो शासन किया था वो कौन सी कंपनी ने किया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था 1773 से 1857। हम लोग यहां से देखेंगे कि किस तरीके से ये जो आज आप देख रहे हैं संविधान का रूप देख रहे हैं, ये कैसे यहां तक पहुंचा, कैसे ये सिस्टम इवॉल्व हुआ, ठीक है, इसका डेवलपमेंट हुआ। दूसरा, जब कंपनी शासन खत्म हुआ और शुरू हुआ क्राउन, ब्रिटिश क्राउन जो होता था उसका शासन, यानी ब्रिटिश जो राजा या रानी जो भी है उसका शासन। तो उसके बाद उसको बोलते हैं ना क्राउन के अधीन शासन। हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्राउन के अधीन शासन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन के अधीन शासन। ये कब से कब तक चला आपको पता होगा, ये 1858 से लेकर के 1947। फिर आपको पता है यहां से तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, यानी कि संविधान सभा बना, और हमने हमारा देश आज़ाद हो चुका था, हमने अपना संविधान बनाया, और फिर वो तो अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। तो ये यहां पर हमको ये पढ़ना है, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग यहां पर दो बात पढ़ेंगे, रूल अंडर कंपनी, ठीक है, दैट इज ये रूल ऑफ कंपनी बोल लीजिए, ठीक है। दूसरा हो गया रूल ऑफ क्राउन पढ़ेंगे, ठीक है, और वो आप ईयर आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ये नोट करते जाइएगा। फिर हम लोग दूसरा टॉपिक इसमें क्या पढ़ेंगे, जो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा, है ना, यानी कि संविधान सभा जो बनी, कब बनाई गई, उसके इंपॉर्टेंट डेट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारी कमिटी बनाई गई, ठीक है, उस समय जो एंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, तो उसके कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन अध्यक्ष थे, किस डिपार्टमेंट के, वो सारी चीजें इसमें आएंगी, है ना। फिर इस असेंबली ने किस तरीके से संविधान को बनाया, क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, वो सब यहां पर डिस्कस होगा। फिर हम लोग तीसरा क्या डिस्कस करेंगे, संविधान में क्या पढ़ेंगे, तो भारतीय संविधान का निर्माण यानी इसका किस तरह से इसको बनाया गया, ये दोनों आप कहिए कि एक ही साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम लोग भारतीय संविधान के फीचर्स की भी बात करेंगे, है ना, उसमें क्या क्या खास बात है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे, इससे बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान का जो स्रोत है, एक तो मेन स्रोत है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, और उसके जो लॉज, उन्होंने जो अधिनियम वो लेकर के आया वो, लेकिन इसके अलावा और हमारे जो संविधान में आपने सुना भी होगा कि भारत के संविधान में कई अन्य देशों से अलग अलग चीजें ली गई हैं। तो ये जो विदेशी स्रोत है वो कौन कौन से हैं, कहां से क्या लिया गया, इससे हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। वो आपके किसी भी एग्जाम में, आप चाहे रेलवे का दे रहे हैं, बिहार के कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप सेंट्रल कोई भी जैसे एसएससी सबका एग्जाम दे रहे हैं, हर जगह सवाल पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल जो हमारा है, हमने आप बचपन में सुना होगा
हम भारत के लोग, भारत को आपने ये प्रेम्बल सुना होगा, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। हम लोग इसके बाद, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी हम लोग देखें। देखिए हम लोग यहाँ पर चीज़ों को पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, मतलब ऐसे पढ़ेंगे कि उससे क्या क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिटेल पढ़े जा रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा हर टॉपिक के खत्म होने के बाद, है ना, जो उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं प्रीवियस 5 ईयर या 10 ईयर्स में, वो मैं आपको ला करके डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ताकि आप रिलेट कर पाए कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग संविधान की जो अनुसूचियां हैं, अक्सर क्वेश्चन बनता है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारा क्या है, संविधान की भाग यानी कि जो पार्ट्स हैं और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, खास करके अभी बिहार एसएससी के बहुत सारे स्टूडेंट है जुड़े हुए, ठीक है। देखिए ये टॉपिक तो अनुसूची और अनुच्छेद, इससे तो क्वेश्चंस बनते बनते हैं। बिहार एसएससी में तो ये भी देखा गया है कई बार एग्जाम में, एक एक एग्जाम में, है ना, 3-3 4-4 अनुच्छेद पूछ लिया गया है। आपने पीवाईक्यू का अगर डिस्कशन नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाकर के, जो लोग नए हैं, देखिए पीवाईक्यू का एक प्लेलिस्ट ही मैंने बना दिया है, वहां जाकर के आप पीवाईक्यूज को जरूर समझिए, देखिए पीवाईक्यूज के क्लास को, है ना। आपको फिर आप प्रिपेयर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा कि क्या पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए, लेकिन आप पीवाईक्यूज को पीछे जरूर जाकर के देखिए, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई बिहार एसएससी और बिहार दरोगा की मैंने बना दी है, ठीक है। तो संविधान के भाग एवं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, पार्ट्स एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जिन लोगों को नहीं पता है, हाँ, वैसे तो मैं अभी स्टार्ट करूंगा पूरा बेसिक से, कि भारतीय संविधान में अगर अनुसूची की बात करें तो कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और वैसे तो लगभग लोगों को पता ही रहता है, ठीक है। और जब हम संविधान के भाग की बात करेंगे तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और वही रहता है, ठीक है। और हमारा इसमें अगर भाग की बात करेंगे यानी पार्ट्स की बात करेंगे तो भाग 22 है ना। और जब अनुच्छेद, कुल अनुच्छेद की बात करेंगे, है ना, कुल अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये 395, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं नंबर 400 प्लस, है ना, 450 से भी ज़्यादा बताएगा। देखिए वो एक्चुअली क्या हुआ है कि है ओरिजिनल में 395 ही, लेकिन उसके अंदर सेक्शन, सब सेक्शन, है ना, क्लॉज, वो सब जोड़ा जाता है तो इसके नंबर्स बढ़ा दिए गए। बट ओरिजिनली आपका कितना है, 395 अनुच्छेद ही है, आपको याद यही रखना है, ठीक है। तो देखिए 12 अनुसूचियाँ, ये आसान है पढ़ना, ये आपका 10-20 मिनट के क्लास में मैक्सिमम आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, भाग और अनुच्छेद को एक साथ पढ़ेंगे और ये लंबा क्लास होगा, ठीक है। इसके लिए हो सकता है कि आपको 3-4 क्लास लग जाए। देखिए हमको सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने, जो लोग पढ़ भी रहे हैं, जो लोग खुद से पढ़ रहे हैं, वो इतना ध्यान रखें कि आपको 395 अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ना है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो आपका यहाँ तो टोटल 395, उसमें से आपको अराउंड 100 मैं कह सकता हूँ, ठीक है, कि आपको 100 जो है अनुच्छेद जानने होते हैं। उस 100 में भी कुछ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले होते हैं जो आपको मस्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। खैर हम लोग आएंगे उस पर, अभी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग जो लास्ट संविधान वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, इसमें जो हम सबसे अंतिम पढ़ने वाले, लास्ट पढ़ने वाले, वो है महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, जो एग्जाम में बहुत, है ना, प्रेवलेंट रहता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है संविधान संशोधन से लेकर के, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बहुत लोग सोच रहे हैं कि इसमें क्या इतना ही टॉपिक है। देखिए अगेन हर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होता है, ठीक है। जब आप भाग अनुसूची पढ़ेंगे तो इसी में, अनुच्छेद पढ़ेंगे तो इसी में आप सारे ही जितने भी मौलिक अधिकार सब हैं वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। आपका जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देश, तो बहुत सारा एक डिटेल क्लास होने वाला है। अब एक मैं अगर आपको थोड़ा आइडिया के लिए समझाऊँ, अगर एक मैं इसी टॉपिक को पकड़ूंगा तो इसमें कम से कम 5-6 क्लास लगेगा आपका, सिर्फ इसमें लगेगा, मिनिमम 5 to 6 क्लास आपको लग जाएगा समझने में, ठीक है। तो इसलिए समय लगेगा थोड़ा, बने रहिएगा क्लास में। देखिए ये आज का जो क्लास था वो बस एक इंट्रो क्लास है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद के आज से ही बाकी वीडियोस भी अपलोड होना शुरू हो जाएगा, तो इसके बाद जो भी वीडियोस होगा अब आपका डिटेल क्लास का वीडियो होगा। सबसे पहले जो हम लोग, जो मैंने टॉपिक वाइज जिस तरह से आपको बताया, आप अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो भी आप इसी ऑर्डर में पढ़िए, और अगर आप क्लास के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो यही आपका ऑर्डर रहेगा पढ़ने का, ठीक है। इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो अब ये हमारा हो गया कि हमें अभी क्या पढ़ना है, हमने इसको तो क्लियर कर लिया, ठीक है। ये तो हम लोग समझ गए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए तो ये हमने समझ लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है।
अब सबसे पहले हम लोग जो है एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है, चूंकि ये इंट्रो था, तो आज की वीडियो को मैं सेपरेट कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, और जो क्लास का वीडियो होगा वो आपका नेक्स्ट वीडियो से होगा, तो आप अगले वीडियो से देखना शुरू करिए। ठीक है, यहाँ तक आप देख लिया, आपने सिलेबस को भी समझ लिया कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग जो है भारत के जो बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है ना, इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, है ना, धन्यवाद।